चंडीगढ़ इंडिया का पहला प्लान सिटी है। फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्ब्यूसियर को इसका श्रेय जाता है। ले कॉर्ब्यूसियर along with Pierre Jeanneret, Jane Drew and Maxwell Fry designed the layout of the city in 1950s and also built many unique structures in the city that still stand tall. आज एक वेल डेवलप्ड सिटी चंडीगढ़ में वो सारी सुविधाएं हैं जो इसे इंडिया का टॉप सिटीज में से एक गिना जाता है। Guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from the smart city Chandigarh. So मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में हूँ and this is my second time coming to the city, but अभी बहुत साल बाद मैं आई हूँ तो काफ़ी नया है ये मेरे लिए. So I am here for the one day and in this one day I'm going to be exploring all of Chandigarh जितना हो सके उतना, and यहाँ के places को explore करूँगी, यहाँ के food, also see the beautiful city of Chandigarh and also show you guys how you can also explore in just one day. So keep on watching the entire video to know the complete one day itinerary for Chandigarh. चंडीगढ़ शिमला से बस लेके, जहाँ के रास्ते काफ़ी सुंदर है और वेल डेवलप भी, पर चंडीगढ़ आना काफ़ी आसान है। चंडीगढ़ का खुद का एयरपोर्ट है और यहाँ की ट्रेन फैसिलिटी भी अच्छी है कनेक्टिंग मेजर सिटीज। Alright, so for stay here in Chandigarh, I have booked the property called Ramada and it is beautiful. ये लोकेटेड है जिकरपुर में, जो चंडीगढ़ के एंट्री से थोड़ा ही दूर है, बट येट इट्स क्लोजर टू द एयरपोर्ट एंड दैट इज व्हाई आई बुक दिस प्रॉपर्टी. द रूम फर्स्ट ऑफ ऑल इज सो स्पेशियस, इट्स सो कंफर्टेबल, द बेड इज सो नाइस, देयर इज अ सेपरेट टीवी यूनिट, देयर इज सेपरेट ड्रेसिंग एरिया, देयर इज अ फ्रिज, देयर इज अ coffee station, there's place to keep your luggage and the bathroom is also really nice and the hot water is just the right amount of hot. I got like so excited when I came to this property because इतने दिन तक I was in Himachal and मैं सारे hostels और budget hotels में stay करी थी since I've been traveling for the past 20 days. तो last day है मेरा यहाँ पे travel का and इसीलिए I splurged and booked a very nice property and I'm so glad I did. So yeah, this is the property and यहाँ पे बहुत सारे budget stays भी है, plus there are other properties around this area also if you want to look for other luxurious properties. But yeah, चंडीगढ़ में बहुत सारे properties है, बहुत सारे hotels है because it's a big city. So आप कोई भी hotel choose कर सकते हो. I have selected this one as it's closer to the airport. बिग सिटी एंड यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे ई रिक्शाज है, नॉर्मल रिक्शाज है, ओला उबर दोनों चलते हैं. बट द प्रॉब्लम विद दिस ई रिक्शाज है, नॉर्मल रिक्शाज इज दैट यहाँ पे कोई मीटर नहीं है, तो टूरिस्ट को वो लोग थोड़ा ठग लेते हैं. जो ज़ुबान में आया वो रेट बता देते हैं, विच इज़ अ लिटिल इनकन्वीनियंस. बट आई रिलाई ऑन द ओला उबर्स, उसमें डिसेंट रेट्स मिलते हैं एंड दैट इज़ हाउ आई एम ट्रैवलिंग अराउंड हियर इन चंडीगढ़. पर हाँ, लोकल साइड से इनके लिए हर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के बाहर ये लोकल रिक्शाज और ई रिक्शाज है जिसका यूज़ करके आप दूसरे लोकेशन में जा सकते हैं. जो मैं लोकेशन कवर कर रही हूँ चंडीगढ़ में वो है रॉक गार्डन. ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड वन ऑफ द टॉप प्लेसेस टू विजिट हियर इन चंडीगढ़. सो रॉक गार्डन बेसिकली इज़ अ गार्डन मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. यहाँ पे आपको रॉक से बने हुए, वेस्ट मटेरियल से बने हुए बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह दिखाई देंगे एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस 40 acres ऑफ लैंड एंड इसका एंट्री टिकट इज़ 30 रुपीज़ पर पर्सन. आई रिमेंबर बहुत साल पहले जब मैं चंडीगढ़ आई थी कॉलेज के ट्रिप के द्वारा, तभी मैं ये गार्डन आई थी एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई एम विजिटिंग दिस पार्क अगेन. So let me give you a tour of this entire park.
garden is also called as Nekchand Syani's Rock Garden of Nathpura. He is the founder of this garden. So started building this garden in the year 1957 by collecting spare materials from all around the city. Construction sites से glass हुआ, छोटे electrical parts हुए, stones हुए, अलग अलग materials उन्होंने यहाँ collect किया, उसको recycle किया and अलग अलग यहाँ पे sculptures create किए. ऐसा यहाँ पे ये रॉक गार्डन बनाया गया है and it is really very nice and interesting to see कि आप वेस्ट मटेरियल से क्या क्या बना सकते हैं. बैकड्रॉप दैट्स बिहाइंड मी. ये पार्क बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है. देयर सो मेनी स्मॉल गेट्स, यहाँ पे आपको झुक के जाना पड़ता है. प्लस देयर सो मेनी स्कल्पचर्स मेड अ हियर जो बहुत ही अट्रैक्टिव है. एंड ऐसा लग रहा है कि कोई मेज़ में आ गए हैं, एक जंगल में आ गए. दिस पार्क इज सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी, बट ऐसा अलग ही दुनिया लग रहा है. एंड इट इज़ सो फन टू एक्सप्लोर. बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे पाथवेज बनाए हैं. बट एक बात मुझे अच्छी लगी कि हर जगह पे उन्होंने बोर्ड लिखा है, डायरेक्शन बताया है, सो दैट यू नो एग्जैक्टली वेयर टू गो. बट या दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड सो फन टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर. दिस सेक्शन मोर बिकॉज यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऐसे छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं. कुछ एनिमल्स है, कुछ इंसान है एंड सबका जो एक्शन है सबका अलग अलग है, विच इज़ द यूनिक पार्ट ऑफ इट. एंड ये सारे चीज़ें वेस्ट से बनाया गया, विच इज़ सो फैसिनेटिंग टू नो. एंड देयर सो मेनी ऑफ इट. ये सेक्शन एग्जिट के वहाँ पे आता है. सो डॉल म्यूजियम के लिए हम राइट मारते हैं एंड एग्जिट के लिए लेफ्ट. एंड एग्जिट के टाइम ये वाला सेक्शन आता है. दैट आई एम हियर इज़ द सुखना लेक. यानी ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत सा लेक है एंड ये काफ़ी बड़ा लेक है. ये एक्चुअली देखा जाए तो लोकल्स का बहुत ही फेवरेट स्पॉट है. यहाँ पे बहुत सारे ईटरीज़ है जो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो. प्लस यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग थिंग होता है जो है बोटिंग. यहाँ पे बोटिंग भी किया जा सकता है एंड आई वुड रिकमेंड कि सनसेट के टाइम करो ताकि मौसम अच्छा हो और आपको अच्छे से बोटिंग करने को मिले. यहाँ पे पेडल बोट भी है प्लस क्रूज़ बोट भी है एंड सबके प्राइजेस अलग अलग है. अगर आपको बोटिंग नहीं करनी, यू कैन जस्ट वॉक अराउंड द सुखना लेक एंड सोक इन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. सुखना लेक से बस 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारा अगला डेस्टिनेशन. दिस इज़ द जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन, जिसे जाकिर हुसैन जी के नाम पे रखा गया है. एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ अ रोज़ गार्डन एंड यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के रोजेस आपको दिखाई देंगे सीजन वाइज. सो इट्स अ वेरी लार्ज गार्डन. बहुत सारे ऐसे ओपन स्पेसेस, ओपन लॉन्स है एंड ऑल्सो अ प्लेस वेयर लोकल्स कम टू वॉक एज वेल. देयर इज़ नो एंट्री टिकट टू कम टू दिस प्लेस एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट द प्लेस. वेरी नाइस पार्क. बहुत ही बड़ा है. बहुत सारे लोकल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जस्ट चिलिंग, एन्जॉइंग, वॉक लेते हुए या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हुए. प्लस रोजेज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रोजेज़ भी दिखाई देंगे एंड अलग अलग ऐसे फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं जहाँ पे आपको रोजेज़ दिखाई देंगे. एंड बाकी जगहों पे बेंचेस है. देयर इज़ अ फाउंटेन, देयर इज़ पारगोला एंड अदर अट्रैक्शंस दैट यू कैन क्लिक पिक्चर्स एज वेल एंड सिट ओवर देयर एज वेल. सो अच्छा पार्क है. आप यहाँ पे आके रिलैक्स वगैरह कर सकते हो एंड दिस इज़ अ पार्क दैट यू कैन ऑल्सो ऐड to your Chandigarh list. रोज़
गार्डन से कुछ 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में है ये सेक्टर 17, विच इज़ बेसिकली सेक्टर 17, जहाँ पे एक बहुत ही ओपन लैंड है, जहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है, खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, शॉपिंग स्टोर्स है, बिग ब्रांड्स भी है, प्लस लोकल ब्रांड्स भी है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। एंड ये पूरा एक बहुत ही बड़ा एरिया है। स्टोर है जिसका नाम है सिंधी स्वीट्स, जहाँ से मैंने स्वीट्स खरीदे। लाइक हमेशा मैं कभी कहीं भी से घर जाती हूँ तो माई पेरेंट्स ऑलवेज आस्क कि क्या मिठाई लाया, कुछ लाया क्यों नहीं। एंड इसीलिए यहाँ पे मुझे एक स्टोर मिला सिंधी स्वीट्स, जहाँ से मैंने मिठाई लिया, कई सारे लिए। पता नहीं इसको मैं बैग में भर के कैसे लेके जाने वाली हूँ फ्लाइट में, बट आई गॉट सम फॉर माई पेरेंट्स। एंड बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत सारे वैरायटी है। उसका एक रेस्टोरेंट भी है, प्योर वेज रेस्टोरेंट, दैट अपस्टेयर्स वेयर ऑल्सो यू कैन ईट। बट मुझे यहाँ पे खाना तो नहीं खाना है, बट मैंने यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सा रब्बी खाया, विच वॉज अमेजिंग एंड डिलिशियस। मार्केट है वो काफ़ी पॉश मार्केट है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह है। अभी मैं आई हूँ वो मार्केट में, वो ये है सेक्टर 22 का मार्केट, एंड ये स्ट्रीट शॉपिंग का मार्केट है। यहाँ पे लिटरली बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट शॉप्स है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें वगैरह खरीद सकते हो, जैसे एक्सेसरीज, कपड़े, जूते, बैग्स और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द मार्केट टुगेदर। बहुत ही बड़ा है। एज यू कैन सी द लेन बिहाइंड मी गोज आई डोंट नो टिल वेयर। प्लस ये इंडोर वाला मार्केट एरिया प्लस स्ट्रीट शॉप्स भी है, बहुत सारे वैरायटीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। एंड दे हैव फिक्स प्राइसेस दैट इज मेंशन ऑन द रैक्स विच इज़ ईजी, तो यहाँ पे ज़्यादा बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट या आई एम हैविंग फन एक्सप्लोरिंग दिस मार्केट। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी और कुछ मुझे याद आ रहा है कि मैं यहाँ पे सब गई थी। बट या दिस इज़ फन, लाइक बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे, बहुत बड़ा मार्केट है, शास्त्री मार्केट है ये, जो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। आउट हियर, बट एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। सो यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट में बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे कैटेगरीज के, बहुत सारे वैरायटीज़। एंड हियर मैंने लिया है आलू टिक्की, जिसमें टिक्की है, छोले है, देन देयर इज दही, देन देयर इज 2 types of chutney and it's served really hot. So I'm gonna enjoy my dinner over here and I'm so sweaty. बैक एट द होटल एंड आई एम सो टायर्ड फॉर द डे। वैसे देखा जाए तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था चंडीगढ़ में, बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट बैक होम इन द मॉर्निंग टू मुंबई, एंड इसीलिए मेरे पास थोड़ा ही समय था। बट जितना भी मेरे पास टाइम था, आई मेड श्योर टू सी चंडीगढ़ टू द फुलेस्ट, एंड सारे जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्लेसेस है आपको भी दिखा पाओ। और भी बहुत सारे प्लेसेस है चंडीगढ़ में एक्सप्लोर करने के लिए। इफ़ यू हैव लाइक 2 days इज़ क्वाइट इनफ टू एक्सप्लोर चंडीगढ़ टू द फुलेस्ट, एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस इन 2 days। इसके पहले के व्लॉग्स सारे मेरे हिमाचल वाली सीरीज़ है, चलो हिमाचल, आई वुड लिंक इट ऑल डाउन बिलो। आई वुड हाईली रिकमेंड टू चेक दैट सीरीज आउट। इट्स एपिक सीरीज, जहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस इन हिमाचल एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड इट वॉज सुपर फन। सो थैंक यू so much for watching this video. I hope you enjoyed it and found it helpful, and if you did, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.